किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? यानी कि ऑल इंडिया जो होगा साथी एक फेडरेशन के रूप में होगा, संपूर्ण जो भारत है उसको फेडरेशन अखिल भारतीय संघ कहा गया। किसके द्वारा अंग्रेजों ने ये बात कही थी? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस सेशंस में हम कई बार जगह जगह से क्वेश्चंस उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन हम बताएंगे अपनी क्लास में क्या होंगे, क्रम से होंगे। पहले हम जैसे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, आपका संवैधानिक विकास था, उसको समझेंगे। फिर हम संविधान को क्रमिक तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि प्रियम्बल से आपका मौलिक अधिकारों से क्या अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका फिर फंडामेंटल आपका ड्यूटीज की तरफ बढ़ेंगे, आपका फंडामेंटल राइट्स के बाद में फिर डीपीएसपी, इस सबको पढ़ते हुए फिर प्रेसिडेंट, मतलब एक क्रम से चलेंगे। ऐसे ही हम हिस्ट्री में एक क्रम से चलेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कभी कहीं से क्वेश्चन कभी कहीं से क्वेश्चन, ताकि हमको लगे कि हम एक थ्योरी की तरफ पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना? सही रहेगा ना? तो यही क्रम हम करेंगे, वही सबसे अच्छा है। नहीं तो फिर चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बिगड़ती हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, आप सब लोगों के पास मान के चलो मेरे किसी प्रैक्टिस सेशन के नोट्स से पहले, तो आप उन नोट्स को भी ओपन करके बैठ सकते हैं, चीज़ें वहाँ भी ऐड ऑन आप कर सकते हैं कि भाई ये तो मैं जानता हूँ, इसके अलावा चीज़ें अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको भी पता रहेगा, कल का आइडिया रहेगा कि हम लगभग कल क्या पढ़ेंगे, किन टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। ओके, समझ गए ना मेरी बात को? थम्स अप करके बता दिया करो मेरी बात आप तक पहुँचती है कि हाँ जी हम इस बात को समझ गए हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं जी, ये जो बात भारत को फेडरेशन कहा गया, भारत संघ फेडरेशन कहा गया, वो कहा गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका एक बार एक अच्छा सा रिवीजन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, आप सोच के देखिए इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सी कॉमन चीज़ें आपको जानकारी हैं। तो क्या बोलेंगे भैया, इसमें जो अगर मैं बात करूं सेक्शंस कितने थे, जिनको आज हम आपका अनुच्छेद भी कहते हैं, यानी कि धारा इसमें कितनी थी ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर मैं बात करूं आपका अनुसूची, यानी कि इसमें कितनी शेड्यूल थी, इसमें कितनी शेड्यूल थी, जैसे आज संविधान में आप पढ़ते होंगे भैया 395 मुख्य अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं, तो इसमें जो आपका साथी धारा थी वो 321 थी, 321, और शेड्यूल थी इसमें 10। अगर पूछे भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पेश हुआ था, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कब इसको साथी आपका पेश किया गया था, पेश के मतलब कब ये प्रेजेंट हुआ था, कब इसको प्रेजेंट किया गया था, तो प्रेजेंट इसको किया गया था आपका 1 अप्रैल 1935 को। और देश में कौन सी बड़ी घटना थी जो 1 अप्रैल 1935 को हुई, आंसर करें फटाफट से। कोई सा एक बैंक बना था, मैं भूल रहा हूं, आप मुझे याद दिलाएं, कोई एक बैंक बना था 1 अप्रैल 1935 को, और क्या हुआ था इसी दिन पेश हुआ था, यानी प्रेजेंट हुआ था ये अपना 1 अप्रैल 1935 को। और अगर पूछे आपसे कि भैया ये कब पारित हुआ था, पारित कब हुआ था, पारित का मतलब है कि ये जो बिल था आपका ये पास कब हुआ था, तो पास हुआ था ये आपका साथी क्या बोलेंगे आपका अगस्त में। कब बोलेंगे, ये हुआ था आपका 2 अगस्त 1935 को पास हो गया था। और इसके द्वारा क्या किया गया, याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया। केंद्र में क्या, द्वैध शासन, द्वैध शासन बोलते थे डायरकी, केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि डायरकी, क्या बोलेंगे, डायरकी इन सेंटर, ठीक है, ये क्या हो गई आपका स्टार्ट कर दी गई। लेकिन इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, दूसरी बात है, केंद्र में तो द्वैध शासन शुरू हो गया, प्रांतों में जो द्वैध शासन होता था, प्रांतों में जो द्वैध शासन होता था वो खत्म कर दिया गया। यानी कि डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो क्या हो गया साथी, खत्म कर दिया गया, यानी इसको डिमोलिश कर दिया गया। क्या बोलेंगे, डायरकी इन प्रोविंस, जो डायरकी थी उसको क्या कर दिया गया आपका, याद रख लेना, खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, याद रख लेना। थर्ड, आरबीआई की स्थापना किससे हुई, 1935 के आरबीआई की स्थापना, अभी मैं बैंक पूछ रहा था तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को। चौथा मैं आपसे पूछूंगा दोस्त, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय जिसको हम फेडरल कोर्ट बोलते हैं, संघीय न्यायालय, मैं आपसे पूछूं इंडिया में फेडरल कोर्ट कब बना था, फेडरल कोर्ट इंडिया में कब बना था, तो संघीय न्यायालय आप बोलेंगे 1 अक्टूबर 1937 को बना था, 1 अक्टूबर 1937 को। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट था,
तो सुप्रीम कोर्ट के मुझे बताएं सबसे पहले तो आप लोग की पहले जो आपका चीफ जस्टिस थे वो कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? आंसर करेंगे फटाफट से तब आगे चलेंगे। बोलोगे भाई, फटाफट से आएंगे, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, बताएंगे भैया। हाँ, उसका नाम दिया गया था भैया, हिम तेंदुआ सान, नाम लिखेंगे, उसी का नाम दिया गया आपका, अभी बताएंगे उसके बारे में। अभी बताता हूँ, पहले ये बताओ मुझे क्या बोलेंगे। आपका फेडरल कोर्ट जो था, इसमें जो चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे आपका कौन? मैरिस गुएर बने थे। कौन बने थे? मैरिस गुएर। मैरिस गुएर बने थे। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ किसके पूछे आपसे अभी? वो मैंने आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट के। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। एलिजा इम्पे बने थे, बहुत बढ़िया, एलिजा इम्पे बने थे आपका। और एलिजा इम्पे के साथ में और कौन कौन थे? एक तो चैम्बर्स थे, एक लेमेस्टर थे और एक हाइड थे। 3 लोग और थे उनके साथ में, है ना, 3 अन्य न्यायाधीश और थे। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें फेडरल कोर्ट की। और फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन रहे? वो मैरिस गुएर रहे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 1935 से लिया गया। 5वां क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत किसको माना जाता है? कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उसमें सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, क्या बोलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसको माना जाता है? तो 1935 के अधिनियम को माना जाता है। क्या बोलेंगे? द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको माना जाता है? तो आप बोलेंगे ये माना जाता है जी आपका, किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। 6ठा मैं आपसे पूछूं, भारत सचिव जो परिषद थी उसको कब खत्म किया गया? भारत सचिव परिषद को कब खत्म किया गया था? भारत सचिव परिषद जो 1858 में बनी थी। इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या बोलेंगे? इंडियन सेक्रेटरी जो काउंसिल थी, इंडियन सेक्रेटरी जो काउंसिल थी साथी आपका, उसको कब खत्म किया गया था? तो आप बोलेंगे 1935 के अधिनियम से उसको डिमोलिश कर दिया गया। आप जानते हैं 1857 में क्रांति हुई थी? जी भैया जानते हैं। 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का एक्ट आया था, ये बात भी जानते होंगे? जी भैया जानते हैं। तो 1858 का जो एक्ट आया, मुझे एक बात बताइए कि उस समय पर आपका वाइसराय कौन थे? तो ये बोला गया कि एक तो भारत सचिव होगा, एक तो आपका इंडियन सेक्रेटरी होगा। तो भारत सचिव कौन बना था? तो जो पहला भारत सचिव बना था, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो स्टैनली बना था 1858 में। कौन था? स्टैनली प्रथम भारत सचिव था। और उसकी मदद के लिए एक वायसराय था जिसका नाम था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। तो भारत सचिव कौन था पहला बताना? तो आप कहेंगे भारत सचिव पहला भैया स्टैनली बना था और वायसराय बना था इसमें आपका कैनिंग। तो इसको खत्म कर दिया गया, किससे? 1935 के अधिनियम से खत्म कर दिया गया। याद रख लेना इसको। अगर बात करें इस एक्ट को नेहरू जी ने क्या कहा था? इस एक्ट को नेहरू जी ने, 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं, इस एक्ट को नेहरू जी ने दासता का नया अधिकार पत्र कहा था। क्या बोला था? दासता का नया अधिकार पत्र। तो आपसे पूछे 1935 के अधिनियम को दासता का नया अधिकार पत्र किसने कहा था? तो क्या बोलेंगे? न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी किसको कहा गया? तो वो 1935 के अधिनियम को नेहरू जी द्वारा कहा गया। एक साथ ही याद रख लेना, इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने बताया था? इस एक्ट को कंप्लीटली रूटन किसने कहा था? 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था? तो पूर्णतः सड़ा हुआ कहा था आपका किसने? जिन्ना ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि ये क्या है? ये कंप्लीटली रूटन है। ठीक है, क्या है? कंप्लीटली रूटन है, यानी कि पूर्णतः ये साथी आपका सड़ा हुआ है। यही अधिनियम है दोस्त, याद रख लेना। इसी अधिनियम से क्या हुआ था, जो रेजिडरी पावर्स है, कितने नंबर हो गए हमारे, कितने पॉइंट हो गए? 8। इसी अधिनियम में कहा गया कि जो रेजिडरी पावर्स किनको बोलते हैं हम? बोलो भी फटाफट से। जो हमारा साथी क्या बोलेंगे आपका अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां, यानी 1935 के अधिनियम से जो आपका रेजिडरी पावर्स है वो किसको दी गई थी? बोलेंगे जी, रेजिडरी पावर्स किसको दे दी गई थी? तो रेजिडरी पावर्स दे दी गई थी आपका अवशिष्ट शक्तियां भैया किसको? आपका वायसराय को। ठीक है, ये वायसराय को दी गई। किसको दी गई? गिवन टू दी वायसराय, वायसराय को दी गई थी। इस बात में याद रखेंगे।
याद रख लेना, इसमें आपका साथी शक्तियों का विभाजन भी किया गया 3 तरह से। शक्तियों का जो विभाजन हुआ आज भी ऐसे ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, कितनी तरह की पावर्स होती है, क्या बोलेंगे आपका, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो साथी कैसे किया गया। यहाँ पर भी 3 सूचियों के द्वारा, 3 लिस्ट के द्वारा। कौन कौन सी 3 लिस्ट थी? एक तो संघ सूची थी आपका, एक तो संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक क्या होती है, समवर्ती सूची होती है। यहां से मैं तुमसे कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। संघ सूची का मतलब क्या है आपका, जो यूनियन लिस्ट है जिसको हम सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, क्या है आपका, यूनियन लिस्ट होती है। दूसरी आपका स्टेट लिस्ट में बांटा गया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1935 के अधिनियम में जो शक्तियों का विभाजन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हुआ, वो कितनी तरह से हुआ था, तो आपको बोलना 3 तरह से हुआ। और समवर्ती का मतलब क्या होता है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। क्या बोलोगे, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट आपका, ठीक है। और कितने कितने विषय इसमें रखे गए थे आपका, मतलब कितने विषय थे, तो 59 विषय इसमें थे आपका, 54 सब्जेक्ट्स इसमें थे, और आपका 36 सब्जेक्ट्स इसमें थे, 36। जैसे आज की बात हम करें, आप लोग पढ़ते होंगे, मुझे बताओ आज के समय में जो भारत का संविधान है उसमें जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें कितने विषय हैं आपका, आप कहेंगे भैया 100 सब्जेक्ट हैं उसमें, क्या है, जिन पर कानून कौन बनाएगा आपका, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है आज के समय में उसमें कितने विषय हैं, आप कहेंगे भैया मूलतः है आपका होते थे तो उसमें आपका 66, लेकिन 5 हटा करके कहाँ भेज दिए, कॉन्करेंट में भेज दिए आपका। तो कितने हो गए अब, 66 माइनस 5 यानी कि आपका 61 सब्जेक्ट हो गए। और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी जिस पर कानून कौन बनाएगा आपका, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, इस पर स्टेट गवर्नमेंट, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये 47 होते थे पहले, लेकिन 47 में क्या, इधर से जो 5 घटाए थे वो इधर क्या कर दिए गए, जोड़ दिए गए, ठीक है। उनकी बात हम आगे चल के करेंगे कि शिक्षा था आपका, एजुकेशन था उसमें आपका, फॉरेस्ट थे उसमें, ठीक है, न्याय का प्रशासन था उसमें आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ था आपका, और अगर हम बात करें उसमें मेजरमेंट्स था, माप तोल था, उनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं भैया, इसकी बात में कोई दिक्कत नहीं। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया बताएंगे, बर्मा जिसका नाम आज आप म्यांमार जानते हैं। म्यांमार की राजधानी आप मुझे बताओ। म्यांमार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया 1935 एक्ट से। लेकिन अगर ईयर पूछे ना किस ईयर में अलग हुआ था, तो ईयर बोलना 1937 में। क्या बोलोगे, 1937 में वो अलग हुआ था, 1937 में, ठीक है, 1937 में। और क्या बन सकता, बस इतना काफी है, ठीक है। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो क्या बोलोगे, क्या कैपिटल है म्यांमार की, बोलो, म्यांमार की नई पेईदा, नई पेईदा। यहाँ की जो करेंसी है वो क्यात है, ये तो कॉमन चीजें हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, वो क्यात है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवीन सर द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।